Hello students, welcome to our online English classes for net. तो students, अब जैसे कि कल हम आपको ये टॉपिक पढ़ा रहे थे, criticism on Shakespeare by prominent literary figure. Yesterday, I could not complete the topic. Let's try today to complete the topic. So, William Hazlitt, what said about Shakespeare? He said that he is the only writer who was as great in comedy as he was in tragedy. So William Hazlitt said that कि शेक्सपियर एक अकेले ऐसे ये राइटर हैं कि जिन्होंने ना कि केवल शानदार ट्रेजेडीज को लिखा है, बल्कि इतने ही अच्छी इन्होंने कॉमेडीज भी लिखी है कि वो अपनी ट्रेजेडीज में भी उतना ही शानदार परफॉर्म वो करते थे जितना वो कॉमेडीज में करते थे। नेक्स्ट कोटेशन जो कही है एस.टी. कॉलरिज, he said are myriad minded Shakespeare, most important एक कोटेशन है, myriad minded Shakespeare who coined this phrase, ये क्वेश्चन आ जाता है, are myriad minded Shakespeare. तो myriad minded Shakespeare का मीनिंग होता क्या है? It means a person with countless thoughts, ideas, imaginations and क्रिएटिव पावर्स। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने माइंड में काउंटलेस थॉट्स रखता हो, आइडियाज रखता हो एंड इमेजिनेशंस रखता हो और बहुत सारी क्रिएटिव पावर्स रखता हो। इस प्रकार के आदमी को मायरेड माइंडेड जो है ये कहा जाता है। और वैसे अगर हम आसान भाषा में कहें तो मायरेड माइंडेड का अर्थ होता है मल्टी टैलेंटेड पर्सन। नेक्स्ट, चार्ल्स लैम। What said Charles Lamb? He said Shakespeare's plays are often spoiled on stage because acting cannot capture the depth of his poetry. तो चार्ल्स लैम का ये कहना है कि शेक्सपियर के जो ये ड्रामाज हैं ये स्टेज पर तो केवल बस एक्शन को बताते हैं, लेकिन शेक्सपियर एज ए पोएट of living deeply human characters whose works are best read, not just acted, because they show the infinite variety of human life and imagination. जो साइकोलॉजिकल एक ये डेप्थ है शेक्सपियर के ये कैरेक्टर्स की, वो केवल हम पढ़कर ही समझ सकते हैं, हम उनको स्टेज पर नहीं समझ सकते हैं। तो चार्ल्स लैम का ये कहना है कि शेक्सपियर के जो ये प्लेज हैं ये स्टेज से ज्यादा ये पढ़ने में ज्यादा एंटरटेनिंग है और हमें हर इमोशंस की, हर कैरेक्टर की और हर कैरेक्टर के साइकोलॉजिकल जो कंडीशन है, जो सिचुएशन है, हम उनके बारे में ज्यादा अच्छे से ये समझ सकते हैं। और शेक्सपियर के अंदर जो ये पोएट्री का जो ये गिफ्ट है, हम इसके बारे में भी, हम शेक्सपियर के जब हम प्लेस को ये पढ़ते हैं तो हम पढ़ने में ज्यादा अच्छा समझ सकते हैं, ना कि स्टेज पर। तो ये कहा है चार्ल्स लैम ने। जॉन कीट्स, व्हाट सेड अबाउट शेक्सपियर? कीट्स ने कहा है शेक्सपियर लेड ए लाइफ ऑफ एलिग्री
His works are the comment on it. तो शेक्सपियर का ये विश्वास है कि शेक्सपियर का जो ये जीवन था वो बिल्कुल छिपा हुआ था. इट मीन्स वी नो वेरी लिटिल अबाउट शेक्सपियर्स लाइफ, बट हिज वर्क्स रिवील यूनिवर्सल ट्रुथ. लेकिन उनके जो ये वर्क्स थे, जो उनके ये ड्रामास थे, जो उनकी ये पोइट्री थी, they express the whole of human experience, each and every human emotion, each and every human experience. So we can understand each and every human emotion, each and every human experience, each and every human expression through his poetry, not through his autobiography. So जॉन कीट्स ने ये बात कही है. मिल्टन ने ये क्या कहा है? तो in our wonder and astonishment hast built thyself as live long monument. It means Milton's way of saying that Shakespeare needs no stone, tomb, or pyramid. His poetry itself is his eternal monument, preserved in the mind and hearts of readers. कि शेक्सपियर को किसी एपिटैफ की आवश्यकता नहीं है. एपिटैफ क्या होता है? जब कोई इंसान मर जाता है तो उसकी ये ग्रेव पर एक शॉर्ट नोट लिखा होता है उसकी तारीफ में. तो मिल्टन ये कहते हैं कि शेक्सपियर को किसी एपिटैफ की आवश्यकता नहीं है, उनकी याद में कोई पिरामिड बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनकी जो ये पोइट्री है, His poetry itself is his eternal monument. उनकी पोइट्री ही अपने आप में एक ये मोन्यूमेंट है जो हमारे ये माइंड में, जो ये सब की रीडर्स हैं, इनके माइंड में और इनके हार्ट में सदियों सदियों तक उनके जो ये वर्क्स हैं, उनकी जो ये पोइट्री है, उनकी जो ये सब ड्रामाज हैं, वो हमेशा के लिए रहेंगे. तो उनको किसी भी टॉम या एपिटैफ या फिर की जो है ये पिरामिड की आवश्यकता नहीं है. फिर ये मिल्टन ने शेक्सपियर के बारे में ये फ्रेज एक और कहा जो बहुत ही फेमस है, डियर सन ऑफ मेमोरी एंड ग्रेट हियर ऑफ फेम. हियर Milton elevates Shakespeare as the true hero of poetic tradition, memory, the mother of the muse and eternal noun. कि जो विलियम शेक्सपियर हैं वो ट्रूली फेम के हियर माने कि वारिस है, एंड ही इज द डियर सन ऑफ मेमोरी. इट मीन्स चाहे कितने भी वर्ष बीत जाए, चाहे कितने भी साल बीत जाए, लेकिन शेक्सपियर की जो पोएट्री है, शेक्सपियर के जो ये ड्रामाज हैं, इनकी जो मेमोरीज है वो लोगों के माइंड से जा नहीं सकती. बिल्कुल सही बात. आज तक भी विलियम शेक्सपियर के जो ये प्लेज हैं बहुत ये कि आज तक फिल्मों में रिपीट होते रहते हैं. उनके सब जो ये डायलॉग्स हैं, जो उनके ये मोटिव्स हैं, जो उनके लिटरेरी जो ये डिवाइसेस हैं, वो सारे अभी तक फिल्मों में रिपीट होते रहते हैं और आज तक उनके जो ये ड्रामाज हैं फिल्मों में अडेप्ट होते रहते हैं. कार्लाइल कार्लाइल ने क्या कहा है शेक्सपियर के बारे में? नो मैन्स इमेजिनेशन वॉज सो गॉड लाइक एज शेक्सपियर्स. मीन्स ही meant that Shakespeare's imagination could encompass all human life from king and warriors to clown and common pupil. His genius was divine-like, as he could see and understand the whole humanity.
कि शेक्सपियर की जो इमेजिनेशन है वो इतनी वाइड है कि वो हर कैरेक्टर के इमोशंस को, चाहे वो हायर कैटेगरी का हो चाहे वो लोअर कैटेगरी का हो, हर कैरेक्टर के इमोशंस को बड़े अच्छे से वो डिस्क्राइब करते हैं। उनकी साइकोलॉजिकल जो सिचुएशन है, चाहे वो कोई महान राजा हो, चाहे वो कोई छोटा ये क्लाउन हो, चाहे वो कोई ये वॉरियर हो, चाहे वो कोई इंसान, चाहे वो कोई आदमी हो, चाहे वो कोई औरत हो, चाहे वो कोई ये विलन हो, तो हर इंसान की जो एक साइकोलॉजिकल एक जो ये डेप्थ है और उसका जो एक्सपीरियंस है वो अपने ड्रामाज में डिस्क्राइब करते हैं। तो नो मैंस इमेजिनेशन वाज सो गॉड लाइक एज शेक्सपियर। जैसे कि ईश्वर की इमेजिनेशन होती है कि वो हर इंसान में अलग अलग इमोशंस उसके अकॉर्डिंग वो फीड करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही इमेजिनेशन शेक्सपियर के अंदर है। कार्लाइल कंट्रास्ट शेक्सपियर विद प्रोफेट लाइक Dante or Luther, saying Shakespeare showed all of us life but did not guide humanity morally। वैसे तो कि शेक्सपियर ने हर प्रकार का इमोशंस अपने ये ड्रामा के जो कैरेक्टर्स हैं उनमें ये दिखाया है, लेकिन शेक्सपियर के अंदर एक डीमेरिट है। वो क्या है कि शेक्सपियर ने इस वर्ल्ड को, ह्यूमैनिटी की नैतिक शिक्षा पर कोई जोर नहीं दिया है, जो बात डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने की थी। ही वॉज ग्रेट बट नॉट ए सेंट, ए माइटी इंटेलेक्ट बट नॉट ए मॉरल फोर्स। वो महान तो है लेकिन वो कोई संत नहीं। वो माइटी इंटेलेक्ट तो हैं बट नॉट ए मॉरल फोर्स, लेकिन उनके अंदर नैतिक शिक्षा देने का कोई ज्ञान नहीं है। So he was great but not a saint, a mighty intellect but not a moral force। आर्नोल्ड, मैथ्यू आर्नोल्ड ने शेक्सपियर के बारे में क्या कहा है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अदर अबाइड आर क्वेश्चन दो आर्ट फ्री, ये एक सोनेट है जो मैथ्यू आर्नोल्ड ने शेक्सपियर के बारे में लिखी थी इन 1849 में। Here Arnold suggests that Shakespeare transcends human questioning, standing like a mountain beyond mortal reach and questioning। कि हम जैसे इंसान से तो हर कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, बट शेक्सपियर जैसे इंसान से अगर कोई मिस्टेक भी हो जाए उनकी पोइट्री में या उनके ये प्ले में, तो उनसे कोई नहीं पूछेगा। So Arnold suggests that Shakespeare transcends human questioning। उनके वर्क पर कोई उंगली नहीं उठा सकता है। He is standing like a mountain। वो तो एक माउंटेन की तरह है, अपने वर्क्स को लेकर खड़े हैं। उनके जो वर्क्स हैं वो एक माउंटेन की तरह हैं, उन पर कोई उंगली नहीं, बिल्कुल नहीं उठा सकता है। His works beyond mortal reach। और शेक्सपियर ने, और मैथ्यू आर्नोल्ड ने विलियम शेक्सपियर पर एक इल्जाम भी लगाया है। वो क्या? मैथ्यू आर्नोल्ड ये बोलते हैं कि विलियम शेक्सपियर के जो वर्क हैं में हाई सीरियसनेस की कमी है। एज द टचस्टोन ऑफ ग्रेट पोएट्री फ्रॉम हिज एसे द स्टडी ऑफ पोएट्री, so Matthew Arnold felt Shakespeare, though a genius, sometimes lacked his moral elevation। लेकिन उनके अंदर नैतिकता के उत्थान की कमी है और उनके अंदर हाई सीरियसनेस नोट की कमी है। मैथ्यू आर्नोल्ड ये भी बोलते हैं शेक्सपियर इज नॉट ओनली ए पोएट बट द पोएट ऑफ मैनकाइंड। कि आर्नोल्ड का अर्थ ये है कि शेक्सपियर डज नॉट राइट ओनली फॉर ए पर्टिकुलर कंट्री, क्लास और पीरियड। कि जो शेक्सपियर है वो केवल एक किसी खास ये देश के लिए या क्लास के लिए या फिर वो किसी एक खास पीरियड के लिए नहीं लिखते हैं। बिल्कुल सही बात है। उनका
उनके जो ये ड्रामाज हैं उनमें यूनिवर्सल ह्यूमन नेचर होता है, जो ईच एंड एवरी इमोशन को टच करता है, हर एक प्रकार के विचार को ये टच करता है, हर एक प्रकार के स्ट्रगल को, जॉय को, एंड एवरीवन कैन अंडरस्टैंड, कि इसीलिए शेक्सपियर को हर कोई इंसान समझ सकता है, क्योंकि उनके जो ये सब ड्रामाज हैं उनमें एक कॉमन आदमी का इमोशंस, थॉट्स, स्ट्रगल्स एंड जॉयज एंड सोरोज, वो सब उनके जो है वर्क्स वो सब रिफ्लेक्ट करते हैं। तो ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग ऑफ दिस वर्ल्ड, not only of his age, not only of his period, but every era of this world can understand his universal human nature. टी.एस. इलियट ये बोलते हैं, Shakespeare is the only poet of whom it can be said that he is not merely the greatest but the greatest in relation to the human being, human world. इन्होंने बिल्कुल सेम बात कही है जो अभी अभी मैथ्यू आर्नोल्ड ने कही है। शेक्सपियर्स वर्क्स आर रेलिवेंट टू ऑल टाइम्स एंड प्लेसेस, नॉट जस्ट एलिजाबेथन इंग्लैंड। उनका जो वर्क है वो हर एरा के लिए है, हर युग के लिए है, हर स्टेज के लिए है, हर आने वाली जो सब पीढ़ियां है उनके लिए भी होगा, कि उनके जो ये वर्क है वो किसी एक पीढ़ी के लिए नहीं है, वो किसी एक एज के लिए नहीं है, बल्कि आने वाली जो सब पीढ़ियां हैं, जो आने वाली जो है, जो ये सब की टाइम है, उन सब के लिए। उन्होंने एक बात और कही है, शेक्सपियर possessed a tremendous genius but an unconscious one. He lacked a clear philosophy. हालांकि शेक्सपियर did not always present a consistent worldview or intellectual system. These plays are guided more by emotion, imagination, and human experience than by philosophical प्रिंसिपल। तो इस लाइन का अर्थ क्या है कि हालांकि शेक्सपियर के जो ये प्लेज हैं उनमें ह्यूमन इमोशंस हैं, इमेजिनेशन है, ह्यूमन एक्सपीरियंस है, पर लेकिन इन उन लेकिन शेक्सपियर के जो भी सब ये ड्रामाज हैं उनमें फिलोसफिकल प्रिंसिपल्स की बहुत कमी है। जी.बी. शाह ये क्या कहते हैं, विद अ सिंगल एक्सेप्शन ऑफ होमर देयर इज नो एमिनेंट राइटर, not even Sir Walter Scott, whom I despise so entirely as despise Shakespeare. अब जी.बी. शाह ये बोलते हैं, he admired Shakespeare's poetic language and dramatic power, but he felt Shakespeare lacked ideas, social purpose and moral vision. कि शेक्सपियर के जो ये ड्रामाज हैं उनकी लैंग्वेज तो बहुत अच्छी है, उनके अंदर जो उनके जो कैरेक्टर्स हैं, उनकी जो साइकोलॉजिकल जो ये डेप्थ है वो तो बहुत अच्छी है, लेकिन शेक्सपियर के जो ये ड्रामाज हैं उनमें सोशल ये पर्पस की बहुत कमी। मीन्स जी.बी. शाह ये बोल रहे हैं कि शेक्सपियर के जो ये ड्रामाज हैं वो सोशल रिफॉर्म में कोई योगदान नहीं देते, वो केवल एक एंटरटेनिंग तो हैं, और हम उनके ये ड्रामाज के माध्यम से ह्यूमन इमोशंस को भी हम समझ सकते हैं, लेकिन वो समाज को सुधारने का कोई आइडिया हमारे सामने प्रस्तुत नहीं करते। वर्जीनिया वुल्फ ने क्या कहा है, शेक्सपियर इज द मोस्ट ह्यूमन ऑफ ऑल राइटर्स, he lives in every age and speaks to every generation. Woolf, so Virginia Woolf admired Shakespeare's ability to capture human nature, all its depth and variety. His works are timeless, relevant to people in any age or culture. तो वर्जीनिया वुल्फ ने भी यही बात कही है जो मैथ्यू आर्नोल्ड ने कही,
और जो अभी अभी टी.एस. इलियट ने कही थी, और कि उनका जो ये वर्क है वो केवल एक एरा तक सीमित नहीं है, वो केवल उसी एरा के इंसानों तक सीमित नहीं है, वो हर एरा के इंसानों तक रिलेट करता है। हिज वर्क्स आर टाइमलेस। बिल्कुल सही बात। हिज वर्क्स आर टाइमलेस। इमर्सन ने क्या कहा है शेक्सपियर के बारे में, ये एक अमेरिकन ये पोएट है, इनकी ये कोटेशन भी बहुत फेमस है। He breathed upon dead bodies and brought them into life. A myth, a god, a law, a custom he translated to flesh and blood. So, इमर्सन ने ये कहा है कि शेक्सपियर कुड टेक एनी लाइफलेस स्टोरीज, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज एंड कैरेक्टर्स एंड मेक देम लिविंग एंड रियल। कि शेक्सपियर कोई भी कहानी को ले ले, चाहे उसे कोई ये पढ़ता भी ना हो, लेकिन अगर शेक्सपियर ने अपने हाथों से उस कहानी को री इन्वेंट किया, रिक्रिएट किया, तो उस कहानी में जान आ जाती है। जैसे कि वो किसी भी डेड बॉडी में जान जो है ये फूंक सकते हैं, ऐसे ही वो कि अगर विलियम शेक्सपियर ने अपनी कहानी में किसी पुराने मिथ को ले लिया, मिथ माने जैसे कि ये मिड समर नाइट, ये ड्रीम में एक कैरेक्टर था पक, उनको उन्होंने बहुत, तो उस कैरेक्टर को विलियम शेक्सपियर ने बिल्कुल फेमस कर दिया। अगर वो किसी जो है ये गॉड को ले ले, जो जो ये पुराने हो, जैसे कि ये टेम्पेस्ट में प्रोस्पेरो को, या फिर वो किसी, अगर वो कानून का जो है किसी कानून के बारे में, किसी रिवाज के बारे में वो अगर अपने ड्रामाज में वो लिख दे, तो वो सब दे ही कुड टर्न देम इनटू रियलिस्टिक एंड रिलेटेबल ह्यूमन एक्सपीरियंस। तो शेक्सपियर किसी भी इमोशन को, किसी भी ये मिथ को, किसी भी कैरेक्टर को, किसी भी गॉड को, किसी भी ये कस्टम को अपने वो जो है कि ड्रामाज में वो लिखकर उनको अमर कर सकता है, उनमें प्राण फूंक सकता है। ये क्रिएटिविटी शेक्सपियर की है। तो ये सब जो हमने ये कल पढ़ाया था और जो आज पढ़ा, ये सब हमने आपको विद एक्सप्लेनेशन ये पढ़ा दिया है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। As for now, we shall meet in our next video. Bye bye.